गाइज, मैं आज अपनी बाइक इनकी बजाज एवेंजर 160 स्ट्रीट के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप इसको ऑनरशिप रिव्यू कह सकते हैं। उससे पहले बता दूं, ये मेरी पहली बाइक है और मैंने अक्टूबर 2019 में ली थी। 1.5 साल पूरे होने वाले हैं और ये 12,000 किलोमीटर पूरी होने वाली है अभी। मेरी बाइक लेने का पर्पज़ ये था कि मुझे लॉन्ग राइड करनी है और मैं सीखा भी इसी से हूँ, जितना भी सीखा हूँ और सीख भी रहा हूँ। तो 12,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले, तो मैंने इसको बारिश में, अच्छी रोड, ऑफ रोड, सब में चलाई है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे हो गया, तो उसी हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ चीज़ें। और आप लोगों के कमेंट में सवाल भी थे, तो उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो पूरी देखना। फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बाइक की अच्छी चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसमें से पहला है कंफर्टेबल की बात करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने बारिश में चलाई है, सलस में चलाई है, अच्छी रोड, ऑफ रोड में भी चलाई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी इशू अभी तक नहीं हुआ है। आगे होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। सीट हाइट की बात करूँ तो देख सकते हो आप, मैं कंफर्टेबल, मेरे पैर नीचे लग जाते हैं। तो कई बार ऑफ रोड में दिक्कत आ जाती है या कई बार थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता, कोई अचानक से आ जाता तो ब्रेक मारने पड़ते, तो बैलेंस के मामले में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्योंकि पैर मुझे आसन से नीचे लग जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरी हाइट 5, 6 या 7 कुछ ऐसी, मैंने कभी भी चेक नहीं किया, ऐसी कुछ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सीट हाइट के मामले में। बाइक लेने से पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार पैर नीचे कंफर्टेबल होने चाहिए, तो वही सोच के मैं बाइक ले रहा था, वही चीज़ दिमाग में चल रही थी। सस्पेंशन की बात करूँ तो अचानक से गड्ढे बहुत बार आ जाते हैं, आपको पता है रोड की हालत कैसी है। तो मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं हुआ। मेरे बहुत बार गड्ढे में गई है, बिल्कुल एकदम इतनी कट वाली आवाज़ आती है ना, कई बार मुझे लगा था कि गया, अब तो गया, लेकिन मुझे कोई भी दिक्कत हुई नहीं अभी। तो इस मामले में कहूँगा भाई नंबर 1 है, मतलब अभी तक मेरी, क्योंकि मैंने केवल यही बाइक चलाई, तो भाई मैं और का नहीं कह सकता हूँ। तो अभी तक इस मामले में आगे का क्या है मैं वो चीज़ आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 169 mm है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो मैंने जितनी ऑफ रोड चलाई है अभी, क्योंकि नॉर्मल ऑफ रोड में तो कोई इशू नहीं है, बाकी यार अब डिपेंड करता है आप कैसे जगह चला रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मल में कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हो बाइक अगर लेना चाहते हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एक ऑफ रोड चलाई भी, अपने गांव गया था मैं, तो वहाँ की रोड वैसे बनी रही है। और आपने मेरे वीडियो देखा होगा ऑफ रोड वाला, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना, आपको पता चली जाएगा। तो मैंने वहाँ पे चलाई तो मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो मुझे कोई इशू हुआ नहीं है ऐसा। गियर रेशियो के बारे में मैं बता सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने ज़्यादा बाइकें नहीं चलाई तो मैं आपको डिटेल में बता नहीं सकता। बट ये रोड ग्रिप या रोड स्टेबिलिटी की बात करूँ तो भाई अच्छे से चलती है, मज़े से चलती है, ये बिल्कुल पकड़ के चलती है ज़मीन को। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कितनी भी तेज़ भगा लो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ऑफ रोड की बात करूँ तो ऑफ रोड में आपको पता है मैंने ऑफ रोड किया है, तो नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको खतरनाक वाली करनी है तो भाई वहाँ तो भाई ये बाइक बनी नहीं है खतरनाक वाली के लिए। तो मैं तो अभी करूँगा आगे लॉन्ग राइड, तो आपको पता चली जाएगा। आप मेरे ब्लॉग देखो तो आपको पता चली जाएगा मैं कैसी जगह ऑफ रोड करने जा रहा हूँ। करूँगा, मैं आगे ज़रूर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत किया है, तो जितना किया है उसके हिसाब से कह रहा हूँ। तो नॉर्मल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे से चला सकते हो, क्योंकि भाई मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। क्योंकि मेरी पहली बाइक है, मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि भाई नॉर्मल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे इसमें अच्छा ये चीज़ लगता है कि साइड मिरर इसके बड़े प्यारे हैं। टॉप स्पीड की बात करूँ तो मैंने 120 तक चलाई है, उससे ज़्यादा नहीं चलाई मैंने भी। 120 तक तो मैंने चलाई है, ये इतनी मैंने चलाई, तो इतना मैं कह सकता हूँ। टॉप स्पीड इसकी 120 तो है, उससे ज़्यादा ही है, बट उतना है। अगर आप लोगों ने चलाए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। माइलेज का सवाल बहुत लोग पूछते हैं, तो माइलेज की बात करो, मुझे जो मिला है वो सबसे कम मिला है 33 का। वो भी मिला है मुझे जब मैं ऑफ रोड कर रहा था, जब मैं घर गया था उस टाइम पे वही मिला है मुझे, पहाड़ के अंदर ही मिला है सबसे कम। और सबसे जो हाईएस्ट मिला है, सबसे ज़्यादा जो मिला है मुझे, वो मिला है अभी 5वीं सर्विस जब मैंने करवाई उसके बाद मिला है मुझे सबसे ज़्यादा अभी 44 का एवरेज। अभी मेरी बाइक का जो आ रहा है अभी यहाँ सिटी के अंदर, तो अभी 44 का आ रहा। आप लोगों को क्या माइलेज मिल रहा है तो जरूर बताना, क्योंकि आप BS6 आ गई तो उसमें तो ज़्यादा ही है, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। वाइब्रेशन की बात करूँ तो आपको 80-85 के बाद शुरू हो जाते हैं वाइब्रेशन होना। अगर आपने ग्लव्स पहने तो आपको 80-85 के बीच नहीं लगेंगे, लेकिन उसके बाद लगना शुरू हो जाएंगे। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जैसे हो सकता आप लोग रिलेट कर पाएँ ना कर पाएँ, बट जैसे ट्रैफिक में चल रहे, क्योंकि इसके गियर काफ़ी स्मूथ हैं,
तो जब आप ट्रैफिक में होते हो तो अचानक से गियर आपको चेंज करने पड़ते फटाफट, कई बार अचानक से लगाने पड़ते, फिर तो गियर इतनी स्मूथ है, कई बार दूसरे का सीधा चौथा लग जाता है, पता नहीं चलता है। तो अचानक जब आप स्पीड बढ़ाते हो 60+ तो वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे। हाईवे पे तो कोई इशू नहीं होता है क्योंकि गियर आप बहुत कम चेंज करने पड़ते हैं। तो लेकिन सिटी के अंदर मुझे फील हुआ है, खासकर बहुत बार ये चीज़ 60 के बाद भी। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा हुआ तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, अगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर पाया तो ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना आप। और दूसरा एक बार मेरे इसमें वाइब्रेशन हो रहे थे, तो वो इशू ये हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैं 50-60 भी चला था, वाइब्रेशन बहुत तेज हो रही थी। वो इशू ये था, मैंने सर्विस सेंटर गया था, मैंने आपको शायद बताया भी है ब्लॉग में, अगर आपने देखा हो आपको पता ही होगा। तो वो इशू ये हो रहा था कि उन्होंने उसके नेट बोल्ट जो टाइट किए तो उसके बाद वो वाइब्रेशन चले गए थे, तो कोई इशू नहीं हुआ था उसके बाद भी। हीटिंग इश्यू की बात करूँ तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऐसे हीटिंग इश्यू में, लोग बोलते भी हैं बट मेरे इसमें तो अभी तक कोई हुआ नहीं, आगे होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी बात करूँ मीटर कंसोल में मुझे जो दिक्कत आती है वो आती है इंडिकेटर के साथ। बाकी न्यूट्रल लाइट है, चलो ठीक है, वो हम जब रोकेंगे उस टाइम पे देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो इंडिकेटर की बात करूँ, क्योंकि उसमें ध्यान थोड़ा नीचे झुकना पड़ता है उसके लिए, इंडिकेटर के लिए अगर ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे वहाँ पे दिक्कत आती है इसके मीटर कंसोल में, ये प्रॉब्लम। बाकी यार थोड़ा सा इनको अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि इनका पुराना भी वही चले आ रहा, तो इसमें मैं कह सकता हूँ इसको थोड़ा अपग्रेड करते तो ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी टर्निंग रेशियो में भाई थोड़ा लंबी बाइक है तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए होती है पार करने के लिए भी और घुमाने के लिए भी थोड़ा सा टर्निंग रेशियो में चाहिए होता। खैर मुझे अब आदत पड़ गई क्योंकि मैं यही चला रहा हूँ, तो मुझे कुछ अब तो लगता नहीं है, अब आदत पड़ गई कि भाई कितना चाहिए जगह, तो अब थोड़ा आदत पड़ गई तो मुझे अब तो लगे। लेकिन हाँ, अगर आप लेना चाहते तो बता दूं भाई, थोड़ा सा जगह चाहिए होती है इसको ज़्यादा और थोड़ा लंबा फेरा लेना पड़ता है इसके साथ, ये इशू होता है। बाकी इसकी पीछे वाली सीट यानी कि प्लेन सीट जो है भाई वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग राइड पर किसी को ले जाते हो साथ में तो आपको चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, आप देख सकते हो। ब्रेक की बात करूँ फ्रंट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे वाला जो है इसका है ड्रम ब्रेक, तो वो थोड़ा इनको मुझे लगता है डिस्क ब्रेक होता तो ज़्यादा बढ़िया था। अब पता नहीं अब कंपनी ने क्यों नहीं किया, ये तो वो बता सकते हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मुझे तो पता नहीं है, वो बता सकते हैं। बट पीछे के ब्रेक के साथ थोड़ा इशू है क्योंकि आप उसी के भरोसे नहीं रह सकते हो। दोस्तों ये सारी बातें थी इसके बारे में। बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको बताता, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बता नहीं सकता अभी। दोस्तों बाकी तो मैंने बाइक में कोई और काम नहीं करवाया, एक डिस्प्ले इसका ख़त्म हो चुका था तो वही काम करवाया है, आपने वीडियो देखी होगी मेरी। और बाकी अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने 5वीं सर्विस कराई उसके बाद से मेरी बाइक में कुछ दिक्कत आने लगी। वो है पहला है चेन साउंड। चेन साउंड करने लग गई, आप साउंड सुन रहे हो तो मेरी इसका चेन जो है आवाज़ करने लग गया। तो उन्होंने बोला सर्विस सेंटर वालों ने 10,000 किलोमीटर के बाद बजाज की बाइकों में ये दिक्कत आती है, तो मेरे इसमें भी वही दिक्कत आ रही है, वो है चेन साउंड। तो चेन जो है आवाज़ करनी शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा आपको चेंज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसे जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी मेरे गियर अटक रहे थे, बहुत टाइट हो गए थे। पता नहीं 5 सर्विस में क्या किया उन लोगों ने कि गियर पे अटकना शुरू हो गया था। पहले बड़े स्मूथ लग जाते, पता नहीं चलता कभी तीसरे के बाद 5 में कब लगता था, बहुत स्मूथ है। लेकिन जब अब जो है बहुत टाइट हो गए थे तो मैंने जो ठीक करवाया था उसके बाद। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो होगी हैंडल की। बाइक कई बार ये लगता था कि एक साइड को झोंक खा रही है, एक साइड की ओर झुक रही है, तो वाली प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने को, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन जरूर कमेंट करिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।